हे गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज हम लोग ट्रंक एक्सटेंशन देखने वाले हैं। गाइस ट्रंक एक्सटेंशन में लंबर स्पाइन और थोरेसिक स्पाइन दोनों को ही चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लंबर स्पाइन चेक करने के लिए टेस्ट लगाते हैं। लंबर स्पाइन में गाइस जैसे कि आप पेशेंट पोजीशन देख रहे हैं कि पेशेंट पोजीशन प्रोन लाइन रहेगी और लंबर स्पाइन को चेक करते समय आपको जो हेड है वो सपोर्टेड रखना है। थोरेसिक स्पाइन में निपल्स के लेवल से पूरा आगे का जो हमारा ट्रंक रहेगा वो नीचे हैंग होता रहेगा। तो पहले लंबर स्पाइन को चेक कर लेते हैं। लंबर स्पाइन को चेक करने के लिए आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो प्रोन लाइन में लेटें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रख लें, दोनों हाथों को सर के पीछे रख लीजिए और अब आपको उनको इंस्ट्रक्ट करना है कि टेबल को फ्लोर को पूरा पूरा क्लियर करके अपनी अपर बॉडी को निपल्स के ऊपर जितना आप हो सके उतना ऊपर उठाने की कोशिश करिए। चलिए उठाइए। देखिए गाइस नीचे का फ्लोर क्लियर है, बढ़िया, ठीक है, वापस नीचे कर लीजिए। गाइस इसका ग्रेड 5, ग्रेड 4 और ग्रेड 3 ऐसे ही मेंशन होता है कि अगर ग्रेड 3 है तो पेशेंट आराम से क्लियरली पूरा का पूरा बॉडी अपर ट्रंक उठा लेता है। अगर ग्रेड 4 होता है तो पेशेंट ऊपर तक तो अपनी बॉडी फुल रेंज ऑफ मोशन में लेके जाता है मगर थोड़े एफर्ट्स के साथ जगह को मेंटेन कर पाता है उस पोजीशन को। और ग्रेड 5 में पेशेंट इजीली अपनी अपर बॉडी उठा भी लेता है और आराम से मेंटेन कर पाता है। वैसे हमारे पेशेंट बहुत अच्छे हैं, तो ये ग्रेड 5 पे हैं। देखिए एक बार और मैं आपको इसको शो करके दिखाता हूँ। चलिए वापस उठा के दिखाइए। ये देखिए पूरा फ्लोर क्लियर है, आराम से पूरा बॉडी पोजीशन ये मेंटेन कर पा रहे हैं और बिल्कुल भी शिवरिंग आपको नहीं दिख रही है मसल्स की। बढ़िया, बहुत अच्छे, आराम से नीचे हो जाइए। गाइस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो पेशेंट हो उसकी जो हिप एक्सटेंसेस हैं वो थोड़े से वीक होते हैं जिसकी वजह से लोअर बॉडी भी उठ सकती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हिप एक्सटेंसेस वीक हैं तो आपको लोअर बॉडी को सपोर्ट करना है ताकि पेशेंट अपनी अपर बॉडी को आराम से ऊपर उठा पाए। ठीक है, आराम से उठाइए। ये देखिए बहुत अच्छे, बढ़िया, आराम से रिलैक्स कर लीजिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है गाइस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है थोरेसिक स्पाइन को। थोरेसिक स्पाइन को चेक करने के लिए, थोरेसिक एक्सटेंशन को चेक करने के लिए आपको पेशेंट की आप बॉडी पार्ट देख पा रहे हैं कि ये एज ऑफ द काउच है, इससे हमारे जो निपल्स के आगे का पूरा ट्रंक एरिया है ये पूरा का पूरा आगे हैंग है। हो सकता है कि हिप एक्सटेंसेस वीक हो तो आपको पीछे से सपोर्ट करना रहेगा। आपको इसमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अपना हेड के पीछे दोनों हाथ रख के टेबल का जो हमारा फ्लोर हॉरिजॉन्टल एरिया है पूरा उसको पैरेलल अपना बॉडी को उठा पाए। ठीक है, अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखिए। ठीक है, अब देखिए मैंने सपोर्ट कर दिया है। इनकेस अगर हिप एक्सटेंसेस वीक होंगे तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने पहले से सपोर्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप बिल्कुल टेबल के लेवल पे अपनी बॉडी को ऊपर उठाइए। देखिए गाइस टेबल के बिल्कुल पैरेलल है। ये हमारा थोरेसिक स्पाइन का टेस्ट है। अगर ग्रेड 5 में होते हैं तो इजीली पूरी बॉडी को पिक कर लेते हैं और कोई भी शिवरिंग आपको महसूस नहीं होगी, पूरा रेंज ऑफ मोशन में आ जाएंगे। ग्रेड 4 होगा तो थोड़ा बहुत आपको लेबरेसली लगेगा कि वो थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के कर रहे हैं और ग्रेड 3 में आराम से पूरा बॉडी क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद गाइस जो भी इसके लेवल्स होते हैं फिर वो लंबर और थोरेसिक स्पाइन के साथ में होते हैं। गाइस ग्रेड 2 और ग्रेड 1 जो होता है थोरेसिक और लंबर स्पाइन का, उसका टेस्ट सेम ही होता है। बस ये है कि आपको पाल्पेट कहाँ करना है वो इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने पेशेंट को देखा है कि पेशेंट पूरा सपोर्टेड है, क्योंकि अब हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करे, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको अपना आगे का एरिया उठाने की कोशिश करनी है। अगर आप लंबर स्पाइन को चेक कर रहे हैं तो आपको लंबर स्पाइन को पाल्पेट करना है। अगर आप थोरेसिक स्पाइन को चेक करने की कर रहे हैं या थोरेसिक एक्सटेंशन चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको थोरेस को चेक करना है। ठीक है, अगर मैं पेशेंट को बोलूंगा कि आप आगे से अपना ट्रंक उठाने की कोशिश करिए तो पेशेंट थोड़ा सा सिर्फ अपना हेड ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। इसमें पेशेंट पोजीशन में हैंड्स जो है वो बाय साइड होंगे, दोनों हाथ को साइड में कर लीजिए। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, बढ़िया। अब देखिए हिप एक्सटेंसेस अगर इसमें वीक है तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं मगर आपको एक हाथ से पाल्पेट जरूर करना है। अब मैं पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि वो आगे से अपना हेड अपना ट्रंक को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करें और मैं चेक करूंगा कि क्या इनकी थोरेसिक स्पाइन पाल्पेट करने से मतलब इनका कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वापस थोड़ा सा उठाइए। ठीक है गाइस, थोड़ा सा इन्होंने उठाने की कोशिश करी और मैं इजीली पाल्पेट कर पा रहा हूँ कि थोरेसिक स्पाइन काम कर रही है। वैसे ही अगर आप लंबर स्पाइन की तरफ जाएंगे और आप इनको फिर से इंस्ट्रक्ट करेंगे कि थोड़ा सा आगे का ट्रंक उठाइए। ठीक है, वापस उठाने की कोशिश करिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है, रिलैक्स कर लीजिए। तो आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा लंबर स्पाइन के आसपास भी। अगर ये ग्रेड 1 है तो बहुत माइन्यूट से कॉन्ट्रैक्टर एक्टिविटीज होंगी और अगर ग्रेड 0 है तो फिर ये पूरा हिप मतलब पूरा जो ट्रंक हमारा रहेगा इसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे।
सो गाइज ऐसा सजेस्टिव रहता है कि अगर आपने हिप एक्सटेंशंस के टेस्ट करके देख लिए हैं, नेक एक्सटेंशन के टेस्ट करके देख लिए हैं, तो उसके बाद आपको ट्रंक एक्सटेंशन के टेस्ट करके भी देख लेना चाहिए। ट्रंक एक्सटेंशन से आपको समझ में आ जाता है कि बॉडी मसल में एक्सटेंसर्स में कौन कौन से मसल ग्रुप्स हैं जो वीक हैं। गाइज अगर किसी केस में जो हमारे स्पाइन के एक्सटेंसर्स हैं वो वीक हैं और हिप के एक्सटेंसर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो जो भी पेशेंट होगा ना वो अपना लोअर बॉडी को अपर बॉडी को उठा नहीं पाएगा। और लोअर बॉडी में क्या होगा कि हिप एक्सटेंसर्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग है उसकी वजह से लो बैक पे जो हमारा आर्च होता है वो उसको फ्लैट कर लेगा, जो पेल्विस उसको टिल्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से जो लंबर का हमारा पूरा कर्वेचर होता है वो फ्लैट हो जाएगा। और ये चीज़ देखने को मिलती है अगर हिप एक्सटेंसर्स स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे जो स्पाइन एक्सटेंसर्स हैं वो वीक हैं। गाइस अगर मानिए किसी केस में हमारे जो हिप एक्सटेंसर्स हैं वो वीक हैं और हमारे जो स्पाइन एक्सटेंसर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर पेशेंट कैसे, अगर हम उनको बोलेंगे एक्सटेंड करने का तो वो कैसे करेंगे कि जो उनका अपर बॉडी होता है वो अभी भी उठा नहीं पाएंगे जब तक कि हम उनकी लोअर बॉडी जो हिप के साइड से होता है हम उसे सपोर्ट ना करें। मगर इस कंडीशन में वो करेंगे क्या कि वो हाइपर एक्सटेंड कर लेंगे अपने लंबर रीजन को, जिसकी वजह से लॉर्डोसिस आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और उनको अगर आप चाहते हैं कि वो अपने अपर बॉडी पार्ट को एक्सटेंड करके दिखाएं तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन देना पड़ेगा लोअर बॉडी पार्ट के या लो बैक के साइड पे, तभी जाके वो अपर ट्रंक को जो है वो थोड़ा एक्सटेंड करके आपको दिखा पाएंगे। अगर किसी केस में गाइस जो नेक एक्सटेंसर्स हैं वो वीक हैं तो पेशेंट को और थेरेपिस्ट को दोनों को ये चीज़ों को ध्यान रखना रहेगा। जो भी थेरेपिस्ट इस चीज़ को टेस्ट कर रहा है कि नेक एक्सटेंसर्स का टेस्ट लगा रहा है या कर रहे हैं वो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि नेक एक्सटेंसर्स वीक होने की वजह से आपको पेशेंट का जो हेड है वो सपोर्ट करके रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट की मसल्स गिव अप भी कर दें और उसको आप डैमेज कर दें गलती से। गाइस ट्रंक एक्सटेंशन में आपने एक चीज़ ज़रूर सोची होगी या आपके दिमाग में आई होगी कि हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस तो लगाया ही नहीं। गाइस रेसिस्टेंस नहीं लगाने का रीज़न ये है कि जब हम ट्रंक एक्सटेंशन करवाते हैं, चाहे थोरेसिक हो या फिर लंबर स्पाइन का एक्सटेंशन करवा के हम देखते हैं, तो हमारे जो दोनों हैंड होते हैं वो क्लेंस्ड होते हैं सर के पीछे, हैंड के मतलब हेड के पीछे, तो यही वो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस का काम करते हैं। इसकी वजह से हमें इसमें ग्रेड 5 और ग्रेड 4 में एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है थेरेपिस्ट को, बस हमको थोड़ा स्टेबलाइज करके रखना पड़ता है ताकि पेशेंट खुद से ये चीज़ें परफॉर्म करके दिखा पाए। और ग्रेड 5 और ग्रेड 4 में मैंने आपको बताया कि थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है, रेंज ऑफ मोशन जैसे कंप्लीट होता है तो पेशेंट अगर उस पोजीशन को आराम से होल्ड कर रहा है यानी कि वो ग्रेड 5 आराम से क्लियर कर पा रहा है, और ग्रेड 4 में वो पूरा रेंज ऑफ मोशन लेकर तो आएंगे बट थोड़ा लेबरसली यानी कि थोड़े एफर्ट्स के साथ उस पोजीशन को होल्ड कर पाते हैं। तो ग्रेड 5 और ग्रेड 4 में ये क्लियर रहता है कि आपको एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो हैंड्स हैं हमारे सर के पीछे वही अपना रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं।